वो रह रहे होते हैं उनको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। घर का बड़ा बेटा है, मुझे नहीं पता क्या रीजन रहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ, और आज उसी काम को वो खुद करते हैं। आप लोगों की गुड बुक्स में आते हैं या क्या सोचेगा ना वो मेरे बारे में, फोन पे बात कर सकते हैं, उनको भी बताई जाती है सो कॉल्ड संस्कारी बोलते रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छोटी सी बात। तो सबसे पहले अभी इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन चल रही है उसी के रिगार्डिंग सभी लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम सभी उस बारे में ही बात करेंगे तो माइंड शांत कभी नहीं हो पाएगा और पैनिक होकर इस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैंडल करने के लिए बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल माइंड चाहिए, बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बाकी हमें अपनी आर्मी पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमारी रक्षा करने के लिए वो लोग बॉर्डर पे दिन रात खड़े हैं। बाकी बहुत सारी ना मिस इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड की जाती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे रूमर्स फैलाए जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि गिने चुने 2-3 चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं कहूँगी आपको कि आप उन्हीं को देखिए। बहुत सारे चैनल जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को भड़का कर आपको बताते हैं, उनको देखना बंद कीजिए। अदरवाइज एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आप कभी जान नहीं पाएंगे। और दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बारे में सुनिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, ताकि आपको जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके कि एक्चुअल में कंट्री में हो क्या रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं छोटी सी बात का एपिसोड नंबर 3 के बारे में, जो कि है अच्छा होना इतना भी अच्छा नहीं होता। तो जो शिकायतें लगातार आ रही हैं इस सीरीज़ को शुरू करने के बाद, उनमें से 2-3 शिकायतों को आज मैं फिर से ले रही हूँ। जैसे कि 10 साल हो गए हैं मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया जाता अपने पेरेंट्स से मिलना। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे घर में आ जाती है हर 15 दिन के बाद, वो मेरे गेस्ट हैं, मुझे उनको होस्ट करना है, ये तो मुझे बताया जाता है, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलने जाना है, उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। मैं कभी बात करती हूँ तो मुझे वो परमिशन नहीं होती कि मैं जा पाऊँ। पहली तो बात ये है कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, यही बड़ी अचंभे की बात है कि अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आपने किसी को इतना राइट दे दिया है कि वो आपको बताएंगे कि आपको अपने पेरेंट्स से मिलना है या नहीं मिलना है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहता है कि हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देते हैं किसी और को, कि वो ही हमारी लाइफ के जो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कि अपने पेरेंट्स से मिलने जाना, वो भी कोई और हमारे लिए लेता है। मुझे ना काफ़ी लोगों ने बोला था, जो पिछला एपिसोड मैंने बनाया था उसमें, कि आप कौन सी दुनिया में रहती हैं, आजकल ऐसा नहीं होता। लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो क्रिएट करती हैं, तो आप शायद किसी और दुनिया की बात कर रहे हो। तो देखो, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन जो बता रही हूँ कि अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता, ये भी तो इसी दुनिया की बात है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई अनपढ़ फैमिली है, वो अब्रॉड रहते हैं, यहाँ इंडिया में भी नहीं रहते, लेकिन जब भी वो इंडिया आते हैं यहाँ पे, तब भी वो अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाती, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप सोच के देखिए कि आजकल के टाइम पे भी ये चीज़ें हो रही हैं। इट मीन्स कि आप अच्छे हैं, आप लोगों की गुड बुक्स में आते हैं, क्योंकि आप सबकी बात मानते हैं और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने का मज़ा दूसरे लोग लेते हैं। दूसरी जो शिकायत थी वो ये थी कि घर का बड़ा बेटा है, पूरी उम्र सब काम किए, सब जिम्मेवारियाँ निभाई, छोटों को जो चीज़ें चाहिए थी, जो प्रोवाइड करना था प्रोवाइड किया गया, पेरेंट्स की पूरी केयर की है, उनकी पूरी रिस्पेक्ट की है, उनको पूरा प्यार दिया, उन्होंने कभी कुछ कह भी दिया तो कभी बुरा नहीं माना। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस चीज़ के बारे में बोला जाता है कि बड़े बेटे को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, सहन करनी पड़ती हैं, और एट द एंड जाके वो बड़ा बेटा ही बुरा साबित हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगी, चीज़ को मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगी, बात बड़े बेटे या छोटे बेटे की नहीं है, क्योंकि मुझे छोटे बेटे को लेकर भी ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आए थे। बात छोटे बेटे या बड़े बेटे की नहीं है, बात यहाँ पे है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो एक्चुअल में पेरेंट्स के साथ रहता है। आप कभी भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, जो बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है उसको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो जिन लोगों के साथ आप रहते हो वहाँ पे कुछ चीज़ों में मनमुटाव हो जाता है, थॉट्स मैच नहीं करते, और फिर जो दूर रहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अच्छा लगता है, उसकी सारी बातें अच्छी लगती हैं, उसका रहन सहन अच्छा लगता है, उसको पेरेंट्स अक्सर याद करते हैं, उसकी अक्सर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बात भी इस तरीके से करते हैं कि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उनको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं करूँगी जो मिडिल एज में है या ओल्ड एज में है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी अनमैरिड हैं, अगर वो भी ये चीज़ करते हैं कि एक बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं दूसरे बच्चे के सामने और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उन दोनों बच्चों में आपस में प्यार कभी नहीं बन पाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर आपको ये लगता है कि एक बच्चे को अप्रिशिएट करके और दूसरे बच्चे को क्रिटिसाइज़ करके आप किसी को सुधार सकते हो, जो कमी पेशी है वो आप ठीक कर सकते हो, कभी नहीं हो पाएगी, बल्कि चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। और तीसरी जो कंप्लेंट है कि सारा काम करती हूँ, बाहर का भी, घर का भी, वर्किंग भी हूँ, घर की सारी जिम्मेवारियाँ भी निभाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, वो कुछ भी करना नहीं चाहते, ना घर का, इवन कि बाहर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से निभाना नहीं चाहते। मतलब जितना उनसे हुआ उन्होंने कर लिया, बाकी वो अपना आराम से मस्त है, कोई उनको टेंशन नहीं होती कि घर में क्या कमी है, घर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाहर का कौन सा काम रह गया है, कौन सा हो गया है। तो
आप भी सो कॉल्ड अच्छे लोगों में ही आते हो क्योंकि देखो, अगर मुझे पकी पकाई रोटी टेबल पे मिल जाए तो मैं पकाने की जहमत क्यों उठाऊं, है ना। होती है ना चीज़ें, कोई काम भी हमको किया कराया मिल रहा है तो मैं क्यों करूँगी। सामने वाले का काम है, उसकी ज़रूरत है, उसको करना है, वो करेगा तभी जब उसको किया हुआ नहीं मिलेगा। आप करके देते रहोगे तो ऑब्वियसली उसको करने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। इस बात पे ना आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। आप करके देखना, मैंने खुद पे एक्सपीरियंस की हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही हूँ, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। मैं ये एक्स्ट्रा जो बर्डन है जो लेके मैं चली आ रही हूँ बहुत सालों से, ये एक्स्ट्रा बर्डन मुझे निकाल के साइड रख देना है, उतार के साइड रखना है। ये जिसका काम है ये वही करेगा। और जब मैंने थोड़े टाइम तक वो काम नहीं किया, हाँ देख देख के मुझे लगता था कि ये काम पड़ा हुआ है, हुआ नहीं है, ये इनका काम है, ये क्या कर रहे हैं, बट मैंने उसको इग्नोर किया। तो उस पर्सन का जिसका वो काम था, उन्होंने वो धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया और आज उसी काम को वो खुद करते हैं। वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। करके देते रहोगे तो नहीं होगा, नहीं करोगे तो अपने आप होने लगेगा। ट्राई करके देखना। अब बात करते हैं सो कॉल्ड अच्छे लोगों की। देखो, अच्छा होना अच्छा है क्योंकि ना हमारी नेचर में ऐसी चीज़ होती है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हम किसी को नो नहीं बोलना चाहते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको मना कर दिया क्या सोचेगा ना वो मेरे बारे में, या मैंने इसका काम नहीं किया उसे कैसा फील होगा, उनको कैसा फील होगा। हमेशा हम इस चीज़ की चिंता करते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये करने के बाद जो हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि उनको अच्छा फील हो, लेकिन वो करने के बाद हमें कैसा फील होता है। और ये एक बार हो, दो बार हो ना, फिर भी चल जाता है। अगर आप एक लंबे टाइम तक, जिंदगी का एक लंबा अरसा अगर आप सेम चीज़ रिपीट पे करते रहते हो ना, तो अंदर एक इरिटेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हो आप अपनी नेचर से बिल्कुल अलग हो जाते हो। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी है कि हम अच्छे हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी से ही हमें वो लोग बाहर निकाल देंगे जब वो हमें पोक करना नहीं हटेंगे, हमें इंसल्ट करना नहीं हटेंगे, हमसे अपने काम निकलवाना नहीं हटेंगे। हमेशा हमें ऐसे फील करवाएंगे कि ये तो हमेशा अवेलेबल है, इमोशनली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी ये हमेशा अवेलेबल है, इनसे हम कुछ भी कहेंगे कभी मना नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने किसी कारणवश मना कर दिया तो वो जो पिछली बहुत सारी अच्छी चीज़ें इतने सालों में हमने की थी ना, वो सारी की सारी पानी में चली जाएंगी, उनकी ज़ीरो वैल्यू होगी, उनका कभी जिक्र भी किया नहीं जाएगा। बस वो एक पल जो आपने नो बोल दिया, बस वो एक पल जब आपने कभी ऊंची आवाज़ में बात कर दी, बस वो एक पल जब आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दो बातें उनको भी सुना दी, दो इल्ज़ामात उन पे भी लगा दिए, तभी आपकी अच्छाई जो है वो पानी में चली जाती है। तभी आप अच्छे से एक बहुत ही बुरी पर्सनैलिटी बन जाते हो। दो चार चीज़ें जो आपने लाइफ में इग्नोर करी हैं, उनकी नहीं मानी, उन्हीं को पॉइंट आउट कर करके आपको बार बार सुनाया जाता है। नॉट इवन कि आपको सुनाया जाता है, आपके आसपास जो लोग हैं जिनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं उनको भी बताई जाती हैं कि हम किस तरह से कितने ज़्यादा बुरे हैं। कैन यू बिलीव? ये हैं उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटीज़, वो आपसे एक्सपेक्ट करते आए हैं। और ये आदत उनको किसने डाली है? हमने। और इसमें गलत कौन हुआ? हम हुए। तो आप अपने आप को अच्छे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हमने वो हैबिट उनको डाली है कि आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, बस आप हमें अच्छा अच्छा बोलते रहो, सो कॉल्ड संस्कारी बोलते रहो। नहीं ज़रूरत है। बहुत लेट हो जाते हैं हम ये चीज़ें समझने में, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई बड़ा टैग, कोई बड़ा सर्टिफिकेट, कोई बड़ा मेडल नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें चाहिए भी नहीं होती, लेकिन प्यार चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें भी बदले में उसका 50% तो मिले। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा एक बहुत ही बुरे बिहेवियर को भी हम टॉलरेट करते रहते हैं, चुप रहकर, इग्नोर करके। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इतने इंटेलिजेंट हो कि इस बात को समझ पाएं कि सामने वाला अगर चुप कर गया है मेरी इस बात पे तो मतलब उसको ये बात अच्छी नहीं लगी है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ये चुप हो गया मतलब ये गलत है, इसको पता है मैं गलत हूँ। चुप रहने वाले को और भी ज़्यादा हम पोक कर सकते हैं, और भी ज़्यादा चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको ज़िंदगी भर लोगों की गुड बुक्स में रहना है, अच्छे बनकर अपने मेंटल पीस की हमेशा वाट लगा के रखनी है, ताकि बाद में आप सब चीज़ें भूलने लग जाओ, आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाए, आप छोटी छोटी बातों पे बाद में इरिटेट होने लग जाओ, आपका बिहेवियर ऐसा होने लग जाए कि कोई आपको देख के बर्दाश्त ना करे। ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा बना दिया गया है, और वो बनने में कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मत रहिए लोगों की गुड बुक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना बेस्ट दीजिए कि आपको इंटेंशनली किसी को इंसल्ट नहीं करना है, आपको सबकी केयर करनी है, लेकिन सबको खुश करना, सबकी बातें मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। सिर्फ वो कीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है। शुरू से ही जैसा आप किसी को दिखाओगे, जैसी पर्सनैलिटी आप शो करोगे, वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी और वैसे ही लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे।
एक्चुअली वो आपको ओवर यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सालों तक ऐसे अच्छे बने रहते हो, मतलब सबकी बात मानते रहते हो, तो एक लिमिट तक की होगा। बहुत टाइम के बाद फिर वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे आपकी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी और आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करोगे, अपने तरीके से जीना शुरू करोगे। द मोमेंट आप वो चीज़ें शुरू करते हो तो आप दुनिया की वर्स्ट पर्सनैलिटी आप हो जाते हो। आप पे बहुत सारे टैग लगा दिए जाते हैं, सारी चीज़ों को लेकर आप पे ब्लेम लगाया जाता है। तो अच्छे बन के रहिए सबके लिए, लेकिन सबसे पहले अपने लिए अच्छे बनिए, क्योंकि अच्छा होना इतना भी अच्छा नहीं होता। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।